पहले दिन मैदान में उतरते ही नीतीश कुमार रेड्डी के तेज तर्रार गेंदबाजी ने इंग्लैंड को दे दिए। एक ही ओवर में 2 बड़े झटके, लेकिन फिर ऑली पोप और जो रूट की बल्लेबाजी से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था भारतीय खेमा। परंतु फिर चायकाल के बाद अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और सर रविंद्र जडेजा की जादुई गेंदबाजी ने उड़ा दी अंग्रेजों की धज्जियां, जिसे देख इंग्लैंड का पूरा खेमा भी हो गया हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मुकाबले की पहले दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम यह तीसरा टेस्ट मुकाबला अपने नाम करें, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का पहले दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई इंग्लैंड के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बावजूद तीसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां पर खराब प्रदर्शन के चलते प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तो वहीं उनकी जगह तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है। फिर पहले दिन का खेल शुरू हुआ। दोनों ही टीमें मैदान में उतरी। इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए बेन डकेट और जैक क्राउली, और आते ही दूसरे ही ओवर में इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज बेन डकेट ने गेंदबाजी करने आए आकाशदीप के खिलाफ अपना हाथ खोला और गेंद को पीछे की ओर ढकेलते हुए शानदार तरीके से चौका बटोर लिया और अपने पारी का आगाज कर डाला। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की घातक गेंदबाजी ने पूरी तरीके से इंग्लैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। जी हां, लॉर्ड्स के इस खूबसूरत मैदान पर पहले सेशन में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी, जिस कारण कभी जसप्रीत बुमराह की गेंद अंदर बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी, तो कभी आकाशदीप अपने गेंदबाजी से समय समय पर इंग्लैंड के ओपनिंग जोड़ी को परेशान करते जा रहे थे, जिस कारण काफी ज्यादा जूझते हुए अब दोनों ही बल्लेबाज नजर आने लगे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 5वें ओवर की चौथी गेंद पर बेन डकेट ने एक बार फिर अपने बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सामने की ओर एक जोरदार शॉट जड़ते हुए चौका लगा दिया। दोस्तों, भले ही दोनों ही बल्लेबाज पहले ही गेंद से संघर्ष करते हुए आज भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ नजर आ रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब 30 मिनट का खेल बीत चुका था, जिस कारण अब दोनों ही बल्लेबाज समझ चुके थे कि गेंद किस तरीके से आ रही है। और दोस्तों, इसी के चलते मैच के 8वें ओवर में पहली बार इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज जैक क्राउली ने अपना बेहतरीन अंदाज दिखाया और गेंदबाजी करने आए आकाशदीप के खिलाफ एक ही ओवर में लगातार 3 गेंदों को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, आज टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने दिन की शुरुआत में जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था, लेकिन पिछले ओवर में 3 चौके खाने के चलते आकाशदीप को शुभमन गिल ने गेंदबाजी आक्रमण से हटाया और गेंद थमाई मोहम्मद सिराज को। लेकिन दोस्तों, पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद जैक क्राउली ने मोहम्मद सिराज का समाचार लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों, धीरे धीरे अब यह ओपनिंग जोड़ी के बीच एक शानदार साझेदारी पनपती हुई मैदान पर नजर आने लगी थी, जिस कारण टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने और एक बदलाव गेंदबाजी में किया और गेंद थमाई ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी को। और दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी ने भी आते ही कप्तान शुभमन गिल का फैसला सही साबित भी करके दिखाया। जी हां, भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने नीतीश कुमार रेड्डी को एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन दोस्तों, अगले ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने धमाकेदार तरीके से वापसी की और अपनी बाहर जाती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद बेन डकेट को फंसाया और विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इस पहली पारी में बेन डकेट 40 गेंद में 23 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 3 जोरदार चौके जड़े। ऐसे में दोस्तों, जल्दी ही बेन डकेट के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे ऑली पोप। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी की घातक गेंदबाजी यही नहीं रुकी। जी हां, क्योंकि जैसे ही बेन डकेट को रेड्डी ने पवेलियन का रास्ता दिखाया, एक गेंद बाद ही नीतीश कुमार रेड्डी ने उनके साथ ही बल्लेबाज जैक क्राउली को भी अपने घातक गेंदबाजी के जाल में फंसाया और विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक ही ओवर में इंग्लैंड को दोहरा झटका दे दिया। आपको बता दें, जैक क्राउली 40 गेंद में 18 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी के गेंदबाजी के आने के चलते एक ही ओवर में इंग्लैंड अब अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, जिस कारण अलग ही जल्लोष अब भारतीय खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज जो रूट। दोस्तों, विकेट मिल जाने के चलते अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी अब भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा मैदान पर देखने को मिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद एक छोर से मोहम्मद
मोहम्मद सिराज खराब लाइन और लेंथ डालते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते मैच के 17वें ओवर में इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने अपना बेहतरीन क्लास दिखाया और मोहम्मद सिराज के खिलाफ एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके लगा दिए। दोस्तों, एक छोर से नीतीश कुमार रेड्डी अपने घातक गेंदबाजी से अभी भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से उनको जैसा चाहिए वैसा साथ नहीं देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि मोहम्मद सिराज की जगह आकाशदीप एक बार फिर गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन खराब लाइन और लेंथ होने के चलते ऑली पोप ने भी अब अपना हाथ खोलते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया था, जिस कारण कुछ ही देर बाद इंग्लैंड ने 50 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। दोस्तों, भले ही एक ओवर में इंग्लैंड को दोहरा झटका लगा था, लेकिन अब एक बेहतरीन साझेदारी जो रूट और ओली पोप के बीच देखने को मिल रही थी, क्योंकि अब रन काफी आसानी से हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज 5 से 7 रन बटोरते जा रहे थे, जिस कारण अब इंग्लैंड की टीम से दबाव हटना शुरू हो चुका था। और दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे भी जारी रखा और पहले दिन के लंच तक इंग्लैंड को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, लंच काल तक इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 83 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे और आते ही स्ट्राइक पर मौजूद ऑली पोप ने पहले ही ओवर में अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया और जसप्रीत बुमराह की गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया की ओर से काफी घातक गेंदबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिली। जी हाँ, एक छोर से जसप्रीत बुमराह तो दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अब लंच काल के बाद काफी ज्यादा परेशान करते जा रहे थे, जिस कारण रन चौका तो छोड़ो, दोनों ही बल्लेबाजों से हर ओवर में इक्का दुक्का रन भी बन नहीं पा रहे थे। काफी धीमा खेल अब इंग्लैंड के बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिल रहा था, लेकिन इंग्लैंड के लिए अच्छी बात यह थी कि दोनों ही बल्लेबाज अपने धैर्य को संभालते हुए काफी सॉलिड डिफेंस भारतीय इन गेंदबाजों के खिलाफ दिखा रहे थे, जिस कारण कुछ ही देर बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी सूझबूझ के बल्लेबाजी के दम पर चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अब तक 13 ओवर डाल चुके थे, लेकिन सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने के बावजूद वह इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाने में कामयाब नहीं हो पाए थे, जिस कारण लंच के बाद अब पहली बार कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई ओपनिंग बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने वाले नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों में। लेकिन दोस्तों, अपने इस स्पेल में नीतीश कुमार रेड्डी कुछ खास लय में नहीं नजर आ रहे थे। जी हाँ, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट थे, जिस कारण ऑफ साइड रहो या लेग साइड, दोनों ही बल्लेबाज काफी समझ पूर्वक बल्लेबाजी करते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 37वें ओवर में लंबे अंतराल बाद जो रूट ने अपना बेहतरीन अंदाज दिखाया और मोहम्मद सिराज के खिलाफ कवर ड्राइव जड़ते हुए शानदार चौका लगा दिया और साथ ही इंग्लैंड के स्कोर को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, इंग्लैंड की इस एक साझेदारी ने पूरी तरीके से अब भारतीय गेंदबाजों के साथ टीम को भी दबाव में डाल दिया था, क्योंकि सेट होने के चलते अब इंग्लैंड के इन दोनों ही ढाकड़ बल्लेबाजों से खराब गेंद पर जोरदार शॉट भी देखने को मिल रहे थे, जिस कारण मानो जैसे एक तरफा मुकाबला अब मैदान पर देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि टीम इंडिया के गेंदबाज न विकेट चटकाने में सफल हो पा रहे थे, न रनों पर अंकुश लगाने में। और दोस्तों, इसी बीच गेंद का शेप चेंज होने के कारण टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बॉल को चेंज करने की मांग की और दोस्तों, अंपायर ने भी गेंद चेंज करके दी। लगने लगा न्यू गेंद के चलते टीम इंडिया की गेंदबाज साझेदारी को तोड़ेंगे, लेकिन दोस्तों, इसका फायदा टीम इंडिया को तो नहीं मिला और फायदा मिला इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। जी हाँ, खास करके जो रूट को, जिन्होंने जैसे ही नई गेंद आई अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाना जारी किया और जल्दी ही भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। आपको बता दें, इस 50 के साथ जो रूट ने भारत के खिलाफ अपने 3000 रन भी पूरे कर लिए। दोस्तों, जब से नई गेंद आई थी तब से अब इंग्लैंड के रन गति में तेजी देखने को मिल रही थी, क्योंकि जो रूट को देख अब दूसरी छोर से ओली पोप ने भी भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना शुरू कर दिया था, जिस कारण जल्दी ही इंग्लैंड की इस जोड़ी ने टीम को 150 रन के पार भी पहुंचा दिया और अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए चाय काल तक इंग्लैंड का कोई विकेट नहीं गिरने दिया। आपको बता दें, पहले दिन के चाय कल तक इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 153 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चाय काल खत्म होने के बाद एक बार फिर इंग्लैंड की ओर से जो रूट और ओली पोप बल्लेबाजी करनी मैदान में उतरे। दोस्तों, चाय काल के बाद का समय भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि दूसरे सेशन में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर पूरे सेशन को अपने नाम किया था और भारतीय गेंदबाजों को एक भी विकेट हासिल नहीं होने दिया था, जिस कारण दोस्तों मुकाबले में बने रहना था। तो अब भारतीय गेंदबाजों को अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए इंग्लैंड के विकेट चटकाना जरूरी थे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ चाय काल के बाद तुरंत बाद ही टीम इंडिया के
जादुई स्पिनर गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने करके भी दिखाया। जी हाँ, चाय काल के बाद गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद सेट बल्लेबाज ओली पोप को अपने फिरकी में फंसाया और विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को इस पहली पारी का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, ओली पोप 104 गेंद में 44 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, चाय काल के बाद तुरंत ही इंग्लैंड का बड़ा विकेट मिलने के चलते काफी ज्यादा खुशी अब भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर देखने को मिल रही थी। ऐसे में ओली पोप के पेवेलियन लौट जाने के बाद अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे हैरी ब्रुक और आते ही अपने पारी की 5वीं गेंद पर हैरी ब्रुक ने हाथ खोला और गेंदबाजी कर रहे जसप्रीत बुमराह की गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए अपना खाता खोल लिया। लेकिन दोस्तों, विकेट मिल जाने के चलते अब अलग ही कॉन्फिडेंस भारतीय गेंदबाजों में देखने को मिल रहा था और इसका प्रभाव मैदान पर भी साफ तरीके से देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि एक छोर से जहां रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह को अब गेंदबाजी पर लगा दिया था, जिस कारण नए बल्लेबाज हैरी ब्रुक को बुमराह की गेंद समझने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और दोस्तों, इसी के चलते मैच के 55वें ओवर में नए बल्लेबाज हैरी ब्रुक अपना धैर्य खो बैठे और जसप्रीत बुमराह की अंदर आई हुई गेंद को समझ न सके और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, इस पहली पारी में हैरी ब्रुक टीम के लिए 20 गेंद में मात्र 11 ही रन बना सके। दोस्तों, चाय काल के बाद टीम इंडिया को एक धमाकेदार शुरुआत मिल चुकी थी, क्योंकि अभी तक चाय काल के बाद मात्र 7 ओवरों का खेल हुआ था और टीम इंडिया के घातक गेंदबाजों ने इंग्लैंड के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। देखा जाए तो टीम इंडिया अब मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब इंग्लैंड की ओर से टीम को संवारने के लिए मैदान में उतरे कप्तान बेन स्टोक्स। फिर यहाँ से शुरुआत तो बेन स्टोक्स ने काफी धीमी की और 7वीं गेंद पर अपना खाता खोला। लेकिन दोस्तों, खाता खोलने के बाद अगले ही ओवर में जैसे ही आकाशदीप गेंदबाजी पर आए, बेन स्टोक्स ने अपना क्लासिक अंदाज दिखाया और लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए चौका जड़ दिया और दूसरी छोर पर खड़े जो रूट का बेहतरीन तरीके से साथ निभाते हुए एक साझेदारी भुनाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद इंग्लैंड के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, चाय काल के बाद भले ही भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हैरी ब्रुक और ओली पोप के रूप में 2 बड़े झटके दिए थे, लेकिन अब इंग्लैंड की यह जोड़ी पलटवार करती हुई भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रही थी। जी हाँ, क्योंकि जो रूट तो पहले से ही सेट थे और अब बेन स्टोक्स सेट होने के चलते खराब गेंद पर तेज तर्रार चौके दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर से काफी आसानी से बटोरते जा रहे थे, जिस कारण पहली बार इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर टेंशन नजर आने लगी थी, क्योंकि देखते ही देखते जो रूट और बेन स्टोक्स ने 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, भले ही इंग्लैंड के यह दोनों ही बल्लेबाज आज 3 के रन रेट से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह थी, इन दोनों ही बल्लेबाजों के चलते अब इंग्लैंड का खेमा राहत की सांस लेता हुआ नजर आ रहा था। तो वहीं दूसरी और अब टीम इंडिया की मुश्किलों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आने लगी थी, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल समय समय पर अब गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे। फील्डिंग में भी हर ओवर के बाद बदलाव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब कप्तान शुभमन का कोई भी पेतरा इन दोनों ही खिलाड़ियों के सामने सफल नहीं हो पा रहा था। स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, अब सभी इन दोनों ही खिलाड़ियों के सामने महंगे साबित होते जा रहे थे और इसी बीच 80 ओवर का खेल भी खत्म हो गया। इस कारण टीम इंडिया ने नई गेंद हाथ में ली। लगने लगा न्यू गेंद से टीम इंडिया के गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ेंगे, लेकिन दोस्तों, नई गेंद के सामने भी टीम इंडिया की गेंदबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और इसी के साथ कुछ ही देर बाद पहले दिन का खेल भी समाप्त हो गया। आपको बता दें, पहले दिन के अंत तक इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 251 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पहली पारी में इंग्लैंड कितने रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे टेस्ट के 5वें दिन कैसी हुई थी भारत की ऐतिहासिक जीत। देखा जाए तो 5वें दिन की शुरुआत भारतीय टीम के हित में साबित हुई। जी हाँ, दरअसल चौथे दिन नाबाद पवेलियन लौटे हैरी ब्रुक और ओली पोप। 5वें दिन एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे थे, लेकिन टीम इंडिया की काफी घातक गेंदबाजी आज पहले ही गेंद से इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में मौजूद ओली पोप और हैरी ब्रुक को गेंद समझने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण इक्का दुक्का रन भी देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच दिन के चौथे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद हैरी ब्रुक ने अपना हाथ खोला और कवर की ओर शानदार चौका जड़ दिया। लगने लगा अब इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को समझने लगे हैं, लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में घातक गेंदबाजी कर रहे आकाशदीप ने अपना जादू बिखेर दिया और हैरी ब्रुक का साथ निभा रहे ओली पोप को अपने ओवर की पहली ही गेंद में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का चौथा झटका दे दिया।
आपको बता दें ओली पोप इस दूसरी पारी में टीम के लिए 50 गेंद में मात्र 24 ही रन बना पाए दोस्तों। 5वें दिन की शुरुआत में ओली पोप के रूप में बड़ा विकेट मिलने के चलते अलग ही जल्लोश अब भारतीय खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के खेमे में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। दोस्तों बारिश के कारण पूरे स्टेडियम में काले बादल छाए हुए थे, हवा भी काफी तेज गति से चल रही थी, जिस कारण टीम इंडिया के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप को पिच से काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी। गेंद कभी आउट स्विंग तो कभी इन स्विंग होते जा रही थी, जिस कारण बल्लेबाजों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और दोस्तों इसी बीच ओली पोप का विकेट झटकाने वाले आकाशदीप ने एक बार फिर अपने गेंदबाजी से कमाल कर डाला और इंग्लैंड के महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैरी ब्रुक को अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी में फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का और एक बड़ा झटका दे दिया। बता दूं, भले ही इसके बाद हैरी ब्रुक ने डीआरएस की मांग की थी, लेकिन फैसला अंपायर्स कॉल आने के चलते हैरी ब्रुक को पवेलियन का रास्ता नापना पड़ा। आपको बता दे हैरी ब्रुक इस दूसरी पारी में 31 गेंद में 23 रन की पारी खेल आउट हुए दोस्तों। आकाशदीप की तूफानी गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम अब डगमगाती नजर आने लगी थी, क्योंकि हैरी ब्रुक के विकेट के साथ अब इंग्लैंड का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। पूरी तरीके से टीम इंडिया की गेंदबाजी हावी थी। बता दूं, इन 5 विकेट में से 4 विकेट तो अकेले आकाशदीप ने अपने नाम किए थे। ऐसे में दोस्तों अब टीम को संवारने और कप्तान बेन स्टोक्स का साथ देने मैदान में उतरे। पहले पारी में धमाकेदार शतक लगाने वाले जेमी स्मिथ और आते ही पारी की तीसरी गेंद पर जेमी स्मिथ ने अपना हाथ खोला और गेंद को सीधा सीमा रेखा के पर पहुंचाते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों आज 5वें दिन की शुरुआत से टीम इंडिया की कप्तान शुभमन गिल ने एक छोर से आकाशदीप तो दूसरी छोर से प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था और दोनों ही गेंदबाजों ने अभी तक अपने घातक गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से परेशान करके रख दिया था। जी हाँ, क्योंकि मैदान में मौजूद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और नए बल्लेबाज जेमी स्मिथ को चौका तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बनाने में भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। लेकिन इंग्लैंड के लिए अच्छी बात यह थी कि 5 बड़े बल्लेबाज गंवाने के बाद बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ ने अब इंग्लैंड के पारी को संभाल लिया था। जी हाँ, क्योंकि कुछ ही देर बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने सूझबूझ बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों एक तरफ जहां प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदें सीधे इंग्लैंड के बल्लेबाजों के बैट पर जा लग रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर आकाशदीप की हर ओवर में हर गेंद कांटा बदलते हुए कभी बाहर तो कभी अंदर जा रही थी, जिसे देख कमेंटेटर भी आकाशदीप की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब 1 घंटे का खेल पूरा हो चुका था, जिस कारण टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई स्पिनर गेंदबाज सर रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को। और दोस्तों आते ही इन दोनों ही गेंदबाजों ने भी अपनी सदी हुई गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ को बांध के रखा और दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मैच के 31वें ओवर में इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स ने अपना क्लासिक अंदाज अपनाया और गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद सिराज के खिलाफ लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों एक छोर से सर रविंद्र जडेजा को पिच से काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी। जी हाँ, क्योंकि बारिश के कारण पिच में दरारें आने के चलते गेंद काफी ज्यादा घूमती हुई बल्लेबाज तक पहुंच रही थी, जिस कारण जडेजा के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज की खराब लाइन और लेंथ देखने को मिल रही थी, जिसका फायदा बेन स्टोक्स समय समय पर उठाते हुए खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते जा रहे थे। और दोस्तों इसी के चलते देखते ही देखते इंग्लैंड की इस जोड़ी ने 7वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों 5वें दिन की शुरुआत में हैरी ब्रुक और ओली पोप के रूप में 2 बड़े झटके लग जाने के बाद एक बेहतरीन साझेदारी अब इंग्लैंड के बल्लेबाजों के बीच पनपती हुई नजर आ रही थी। बता दूं, इस साझेदारी के बीच रविंद्र जडेजा की गेंद पर बेन स्टोक्स का विकेट चटकाने का एक बेहतरीन मौका भी बना था, लेकिन स्लिप पर खड़े खिलाड़ी शुभमन गिल इस मौके को लपकने में पूरी तरीके से असफल रहे और मानो जैसे अब उस गलती का खामियाजा अब टीम इंडिया के गेंदबाजों को भुगतना पड़ रहा था। जी हाँ, क्योंकि बेन स्टोक्स को देख अब उनके साथ ही बल्लेबाज जेमी स्मिथ भी अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण अब दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर से कभी 6 तो कभी 7 रन बटोर रहे थे और इसी के चलते जल्दी ही इंग्लैंड ने 150 रन भी स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। दोस्तों एक छोर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आज 6 के इकोनॉमी से रन लुटा दे जा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर रविंद्र जडेजा को पिच काफी मददगार साबित हो रही थी, जिस कारण दोस्तों परिस्थितियों को देख अचानक कप्तान शुभमन ने गेंदबाजी में बदलाव किया और दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज को हटाकर वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी पर लगाया। और दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने भी आते ही शुभमन गिल का यह फैसला सही साबित करके दिखाया और लंच से ठीक पहले अपने घूमती हुई गेंद में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया।
आपको बता दें बेन स्टोक्स 73 गेंद में इस पारी में मात्र 33 ही रन बना पाए। दोस्तों, बेन स्टोक्स का विकेट गिर जाने के चलते अलग ही खुशी अब भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय प्रशंसकों के बीच स्टेडियम में देखने को मिल रही थी, क्योंकि बेन स्टोक्स का विकेट मतलब अब इंग्लैंड हार की तरफ बढ़ती जा रही थी। बता दूं, बेन स्टोक्स के विकेट के साथ ही 5वें दिन के लंच काल का समय भी हो गया। लंच कल तक इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे जेमी स्मिथ के साथ क्रिस वॉक्स भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच के बाद का समय इंग्लैंड के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि पहले सेशन में टीम इंडिया के घातक गेंदबाजों ने इंग्लैंड को लगातार झटके देते हुए पूरी तरीके से मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और अब टीम इंडिया को जीत से मात्र 4 विकेट दूर थी। ऐसे में इंग्लैंड को मुकाबले में खुद को जिंदा रखना था, तो अब यहां से एक चमत्कारिक साझेदारी की जरूरत थी, क्योंकि अभी भी इंग्लैंड को जीत के लिए 455 रन चाहिए थे, जिस कारण अब यह सेशन रोमांचक होना तो तय था। ऐसे में दोस्तों, लंच के बाद खेल शुरू हुआ और देखा जाए तो शुरुआत इंग्लैंड के हित में दिखाई दी। जी हां, मैदान में उतरे क्रिस वॉक्स और जेमी स्मिथ ने लंच के बाद टीम इंडिया के स्पिनर गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा का काफी सूझबूझ के साथ सामना किया और गेंदबाज को सम्मान देते हुए सॉलिड डिफेंस दिखाया और धीमी गति से ही सही, लेकिन इंग्लैंड का स्कोर बोर्ड एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक छोर से इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज स्मिथ अभी भी मैदान पर मौजूद थे, जिस कारण खराब गेंद पर जेमी स्मिथ से बेहतरीन चौके भी देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते जल्दी ही इस संकट की घड़ी में जेमी स्मिथ ने टीम के लिए अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। दोस्तों, एक छोर से भले ही इंग्लैंड अपने 6 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन जेमी स्मिथ से पॉजिटिव इंटेंट देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि जब से लंच के बाद जेमी स्मिथ मैदान में उतरे थे, अपने शानदार बल्लेबाजी का खेल दिखाते हुए हर खराब गेंद पर बड़े शॉट जड़ते हुए रन बटोरते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 49वें ओवर में जेमी स्मिथ ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर की बुरी तरह पिटाई कर दी। पहले आगे निकलकर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद को पीछे की ओर बाउंड्री के पार भेज दिया, तो वहीं 5वीं गेंद को एक बार फिर छक्के के तब्दील कर दिया। दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर के इस महंगे ओवर के चलते कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई। टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को और दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने भी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के रनों पर रोक लगा दी, जिस कारण इंग्लैंड के बल्लेबाज तिलमिला गए। और दोस्तों, इसी के चलते मैच के 53वें ओवर में जेमी स्मिथ का साथ निभा रहे क्रिस वॉक्स गलती कर बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मोहम्मद सिराज को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, क्रिस वॉक्स 32 गेंद में 7 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, क्रिस वॉक्स के विकेट के साथ अब इंग्लैंड के 7 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में अब जेमी स्मिथ का साथ निभाने मैदान में उतरे ब्राइडन कार्स। दोस्तों, एक छोर से प्रसिद्ध कृष्णा को बड़ा विकेट मिल चुका था, जिस कारण दूसरी ओर से कप्तान शुभमन गिल ने स्पिनर गेंदबाज को हटाया और आकाशदीप को गेंदबाजी पर लगाया, जिसके चलते अब तूफानी अंदाज में टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिल रही थी, क्योंकि अब टीम इंडिया जीत से मात्र 3 विकेट दूर थी। पूरे स्टेडियम में भी भारत भारत के नारे सुनाई दे रहे थे, लेकिन दोस्तों, इसी बीच आकाशदीप के खिलाफ सेट बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने आतंक मचा डाला और लगातार 2 गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचाते हुए सभी को हैरान कर डाला। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे आकाशदीप को जेमी स्मिथ का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि छक्का लगाने के बाद अगली ही गेंद पर आकाशदीप ने अपनी स्लोअर गेंद में जेमी स्मिथ को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड की जीत के आखिरी उम्मीद को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, जेमी स्मिथ ने 99 गेंदों में 88 रन की एक धमाकेदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 जोरदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के जड़े। दोस्तों, आकाशदीप की जादुई गेंदबाजी के सामने आज इंग्लैंड का हर कोई बड़ा बल्लेबाज फंसते जा रहा था और इसी के चलते आकाशदीप ने अब इस पारी में अपने 5 विकेट भी पूरे कर लिए। ऐसे में दोस्तों, अब इंग्लैंड के मात्र 2 विकेट शेष थे। मैदान में उतरे जोश टंग। दोस्तों, इंग्लैंड की हार अब करीब थी, लेकिन फिर भी बल्लेबाज अपने बैचबॉल अंदाज को बदलने का नाम नहीं ले रहे थे। जी हां, क्योंकि निचले क्रम के बल्लेबाज ब्राइडन कार्स अब हर ओवर में स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज बड़े शॉट जड़ते हुए कभी छक्का तो कभी चौका बटोरते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही नए बल्लेबाज जोश टंग ज्यादा वक्त तक साथ नहीं निभा पाए और गेंदबाजी करने आए। सर रविंद्र जडेजा